तो कैसे हैं बच्चों, आज आपका केमिस्ट्री का यह बेसिक का वीडियो आपके बीच आ रहा है, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री का स्टार्ट से बताया गया है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहला है कि पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। अब पदार्थ में 3 गुण पाया जाता है। किसी भी चीज़ को या वस्तु को पदार्थ होने के लिए उसमें 3 गुण होना चाहिए। जो 3 गुण है वह पहला गुण है कि उसमें कुछ न कुछ आयतन होना चाहिए, और दूसरा गुण उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, और तीसरा गुण है कि वह उसमें कुछ ना कुछ अवरोध हो। क्या हो? अवरोध। तो जो यह पहला गुण है आयतन, इसका मतलब होता है कि स्थान घेरना, स्थान घेरना। और जो दूसरा है द्रव्यमान, उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ उसका वेट, वजन। और ये जो है बच्चों अवरोध, इसका मतलब होता है रुकावट। अब समझिए कि पदार्थ में 3 गुण होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि स्थान घेरना चाहिए, और दूसरा उसमें कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, और तीसरा क्या, वह रुकावट उत्पन्न करे। तो जिस भी वस्तु में यह 3 गुण पाया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो कहिएगा कि जिस वस्तु में आयतन हो और द्रव्यमान हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। अब इसके बाद आ जाता है कि पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पदार्थ के प्रकार, जो पदार्थ है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। अब जो पहला पदार्थ का प्रकार है ठोस, इसके बारे में जानते हैं कि जो पदार्थ बहे नहीं उसे ठोस कहते हैं। उसे ठोस कहते हैं। जो पदार्थ बहे नहीं उसे ठोस कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, टेबल, कुर्सी, यह सब ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, दूसरा नंबर द्रव। द्रव कहते हैं बच्चों कि वह पदार्थ जो
बह जाए, बह जाए उसे द्रव कहते हैं। जैसे में लिखिएगा पानी, दूध इत्यादि, यह सब बहने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो लास्ट है आपका, वह बताए थे गैस। क्या बताए थे? गैस। तो वह पदार्थ जो उड़ जाए उसे गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। तो जो पदार्थ उड़ जाएगा उसे गैस कहते हैं। तो इसका उदाहरण लिखिएगा, जैसे लिखिए, जैसे में हो जाएगा एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि। तो पहला इसका देखें कि ठोस किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ बहे नहीं उसे ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखे थे आपकी कुर्सी, टेबल, दीवार, जो भी ठोस है वह बहेगा नहीं और वह ठोस के उदाहरण है। इसके बाद देखें कि द्रव किसे कहते हैं। जो बह जाए उसे द्रव कहते हैं। दूध, पानी, तेल, यह सब बहने वाला पदार्थ है। उसके बाद है गैस किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो उड़ जाए उसे गैस कहते हैं, जो हवा में मिल जाए, हवा में उड़ के मिल जाए। जैसे कि आपका एलपीजी गैस, यदि एलपीजी गैस को आप खोल दीजिएगा कुछ समय के लिए तो वह गैस हवा में विलुप्त तो हो जाएंगे, खो जाएंगे। हाँ, इसके बाद आता है कि एक आता है तत्व। क्या आता है? तत्व। ठीक, तो अब बात है कि तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व एक प्रकार के पदार्थ का ही रूप होता है। पदार्थ कई तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि अभी तक धरती पर 118 तत्व के खोज हो चुके हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से 118 तत्व के खोज हो चुके हैं। तो इस 118 तत्व में आपके किताब में दिए गए हैं 1 से लेकर 20 तक, कैल्शियम तक। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यह अंतिम के हैं। तो इसके नाम, तत्व के नाम और तत्व के परमाणु संख्या और उसके संकेत, यह आपको याद रखना पड़ेगा। बिना इसके आप केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो तत्व समझ गए क्या होता है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, तत्व कहलाता है। शीशा हो गया आपका, तत्व कहलाता है। तो इस प्रकार से तत्व कहलाता है। नाइट्रोजन आपका तत्व कहलाएगा, ऑक्सीजन आपका तत्व कहलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तत्व सिर्फ धातु ही होता है। धातु, अधातु, उपधातु, यही तत्व कहलाता है। और सब तत्व में कुछ कुछ मिलके कई पदार्थ के निर्माण करते हैं। एक पदार्थ को निर्माण में कई तत्व लगते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। जो तत्व होगा उसको इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि वही छोटे से भाग को हम परमाणु कहते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। इतना छोटा होता है। और किसका भाग होता है? तत्व का ही होता है। तो जैसे कि देखिए, हम आपको अभी समझा रहे हैं। आपको बताएं कि लोहा तत्व है, तो आप एक लोहा का छड़ ले लीजिए या लोहा का रड ले लीजिए। लोहा का छड़, ठीक। अब इसको जब आप बच्चों एकदम छोटा 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 तोड़िएगा तो पता चलेगा कि यह खूब छोटा हो गया। तो इसी छोटे से भाग को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? परमाणु।
तो जो सबसे छोटा भाग होगा तत्व का या पदार्थ का, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। एकदम छोटा होगा, आप उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा। इसी लोहे के छड़ को आप तोड़ तोड़ के इतना छोटा किए हैं, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, और यही नहीं दिखने वाला को आप परमाणु कहते हैं, जो कि छोटा से छोटा होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, जिसका परिभाषा होता है तत्व के सबसे सूक्ष्म कण, यानी सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और इसके बाद एक होता है कि यह जो छोटे परमाणु है, इसके बाद यह कौन बोला था? यह कहा था जॉन डाल्टन ने। तो आप नीचे लिख लीजिए, जॉन डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार यह परिभाषा दिया गया था। किसके अनुसार दिया गया था? जॉन डाल्टन के अनुसार यह परिभाषा दिया गया था कि तत्व के सबसे सूक्ष्म कण जो होंगे वह परमाणु ही होंगे। हाँ, इसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद परमाणु को भी तोड़ा गया, परमाणु को भी कुछ दिन बाद तोड़ा गया, इससे भी छोटा, यानी कि जो परमाणु था उसको भी छोटा किया गया, और उसको छोटा करने पर जो नाम आया है वह नाम आप सुने होंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नाम है उसका प्रोटॉन, और तीसरा नाम है उसका न्यूट्रॉन। इस तरह से खोज हुए थे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण। मौलिक कण मतलब परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया है, यह हुआ मौलिक कण। तो आप लिखते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से लिखते हैं, दूसरा प्रोटॉन, जिसे पी से लिखते हैं, और तीसरा न्यूट्रॉन, जिसे एन से लिखते हैं। पी यानी प्रोटॉन, एन यानी न्यूट्रॉन, और ई यानी इलेक्ट्रॉन। तो आप सीखे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के प्रकार, उसके बाद देखें तत्व, उसके बाद देखें आप क्या कि परमाणु किसे कहते हैं, और उसके बाद क्या देखें कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। इसी के साथ अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।